नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्य अभियान चला रहे थे। आपको बता दें कि जिसे लेकर भाजपा ने आंकड़े जारी करते हुए 60 लाख से ज्यादा नए सदस्य जोड़ने की बात उनके द्वारा कही गई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भाजपा सदस्यता समारोह कार्यक्रम कर रही है जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए बैठक आहूत की गई है और जिसमें वरिष्ठ नेता और सदस्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल भाजपा सरकार को पूर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी विष्णुदेव साय सरकार ने उससे पहले ही तमाम बड़ी घोषणाएं पूर्ण कर ली हैं। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई रणनीति बनाई जा रही है और भाजपा इसमें जीत दर्ज करेगी। तो वहीं 60 लाख सदस्य पूर्ण होने पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया गया। और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के बीजारोपण कर सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय को बधाई देता हूं। देखिए, संगठन पर्व की ये बैठक है। संगठन पर्व के जो अगली कड़ी है, बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के चयन का, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ तक की संरचना को पहले भी खड़ा किया है, इस बार भी हर बूथ पर 12 पदाधिकारी के साथ साथ पूरी एक नई टीम कैसे संरचना में बनकर आए, उसकी संयोजन के लिए आज बैठक रखी गई है। साथ ही साथ निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को भी सफल करने के लिए, पंचायत और निकाय चुनाव को भी, उसकी भी रणनीति अलग अलग संभाग वाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लगातार धान खरीदी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आने वाले 3 तारीख से कांग्रेस धान खरीदी चलो अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया जाएगा और किसानों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि 20% धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर संपूर्ण धान खरीदी नहीं हो पा रही है। साथ ही 80% धान केंद्र ऐसे हैं जहां पर 7 से 15 क्विंटल तक की धान खरीदी ही की जा रही है। कस लिया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं और फिर कल से हमारी बैठकें फिर शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चाहे यूथ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस हो, सभी को जो जीतने के लायक प्रत्याशी उसको मौका देगी। और हम लोगों ने तैयारियां उसके लिए शुरुआत कर दी है। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उनको हम लोग लगातार आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अपनी तैयारियां जारी रखें। तो निश्चित रूप से हम लोग जो चुनाव जीत सके, पार्टी उसको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। भाजपा कह रही लेकिन कि आप लोगों की हार की हैट्रिक बन चुकी छत्तीसगढ़ में, अब तो 4थी बार होगा। देखिए, चुनाव हर लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का एक हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो पिछले समय 2018 में बुरी तरह से हार गई थी। ठीक है, आज सत्ता में है, अमृत तो वो भी पी के नहीं आए हैं। तो हार जीत होते रहता है, लेकिन हमारा हौसला और इरादा कम नहीं है, मजबूत है। सरकार की नाकामियों को लड़ रहे हैं
और निश्चित रूप से फिर से जनता के बीच में जाएंगे। और 2 छोटे चुनाव है हमारे निचले स्तर कार्यकर्ताओं के लिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, उसके लिए तैयारियां हम कर रहे हैं। बिल्कुल संविधान रक्षक दिवस मनाने का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश भर में निर्णय लिया है और सभी प्रदेश कांग्रेसों को उन्होंने सर्कुलर भी जारी किया है। निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे प्रदेश के लिए जो एआईसीसी का निर्देश आया है और उसमें 60 दिन के अंदर 5 बिंदुओं पर हम लोग को जनता के बीच में जाना है, उसके लिए हम लोगों ने आज संभवतः सर्कुलर जारी कर देंगे और तमाम वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी भी देंगे और स्वयं मैं भी जाऊंगा। संविधान रक्षक दिवस जो हमारे संविधान को बचाने के लिए और संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका हक और अधिकार की बात करेंगे। और साथ ही साथ दोनों नगरीय निकाय की चुनाव भी तैयारियां चल रही, दोनों हमारे एक साथ हमारी तैयारियां रहेगी, संविधान रक्षक दिवस भी और नगरीय निकाय चुनाव भी। देखिए गलत है, मैं समझता हूं कि एक बेरोजगार और कोई अपने परिवार की रोजी रोटी कर कमाने, अपने परिवार को पालने वाले अगर सड़क किनारे जगह देखकर अगर कोई ठेले गुमटी अगर लगा लिया है अपने परिवार के लिए, गलत क्या है? कम से कम चोरी और डकैती तो नहीं कर रहा है, उससे तो अच्छा है कि ईमानदारी से काम तो कर रहा है। सरकार के पास लोगों को रोजगार देने के लिए तो कोई साधन है नहीं और 1 लाख नौकरी का वादा किए। उधर महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग और पूर्व पार्षद के बीच में हुई मारपीट का मामला गर्मा गया है। स्थानीय कांग्रेस भवन में नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे मेरी छवि खराब करने और मेरे परिवार को बदनाम करने और मेरी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत लोगों की तरफ से राजनीतिक षड्यंत्र कर सुनियोजित तरीके से मेरे साथ नगर पालिका के अंदर मारपीट की और घटना की गई। और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार को बदनाम करने की नीयत से और आने वाले नगर निकाय चुनाव में मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, नगर पालिका की जो घटना है आपने देखा है, मेरे साथ एक महिला भी हूँ मैं और नगर पालिका की अध्यक्ष हूँ। उसके साथ पंकज साहू नामक व्यक्ति ने पालिका में आकर के फाइल चोरी करना और जो फाइल को चेक कर रहा था उसके विरोध में मैंने उनसे, विरोध भी नहीं कहना चाहिए, मैंने उनसे पूछा था कि आप किस काम से आए थे, आप ये पकड़ के क्या जा रहे हैं। बस उसी के साथ उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की और मुझे मारने की कोशिश करते हुए मुझे हाथ उठाया और मुझे धक्का दिया, मेरे गले को दबाते हुए मेरे मंगलसूत्र को छीना और उसके बाद मुझे गले को मेरे पकड़ते हुए मुझे दीवार पे ऐसे ठेसने की कोशिश किया। उसी समय पवन पटेल जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति है और कपिल साहू जी जो पूर्व पार्षद हैं वो भी आए और देखे कि भाभी जी के साथ ये क्या हो रहा है और उसी समय उन लोगों की जो झड़प हुई कि पकड़े और मुझे बचाने की वो लोग कोशिश किए। इस प्रकार की जो घटना मेरे साथ घटित हुई है ये इसकी मैं निंदा करती हूँ और अगर नगर पालिका अध्यक्ष महफूज नहीं है पालिका की तो महासमुंद की कोई भी महिला महफूज नहीं रहेगी। मैं आपके माध्यम से ये बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो चैन की नींद सो रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर मेरा इशारा है कि उनको ये चीज दिखनी चाहिए कि नगर पालिका की अध्यक्ष जो है आज असहाय महसूस कर रही है, अपने आप को दुखी महसूस कर रही है कि उसके साथ ये जो घटना हुई है उसमें मुझे इंसाफ मिले। लेकिन मैं चैन से नहीं बैठूंगी क्योंकि ये मेरा मामला नहीं, हर महिला हर नारी का मामला है। कांग्रेस हमेशा आंदोलन करने वाली पार्टी है, कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकने वाली पार्टी नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं राशि महिलांग जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट किया गया है उसके न्याय के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी को इस बात का संज्ञान है, उन्होंने राज्य स्तर पे इस मुद्दे को उठाने का बात कहा है और हम भाजपा सरकार के दबाव में जो प्रशासन है या किसी नेता के दबाव में प्रशासन है तो हमारी तो आदत है आंदोलन करने का, हम आंदोलन करके न्याय दिलाएंगे और जो राशि महिलाओं के खिलाफ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे।
देखिए, इनका सत्ता रहता है और चाहते हैं कि वो कांग्रेस वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी दब के नहीं रही है। अब पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई प्रशासन, अगर वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम अपना जो भी है प्रदेश स्तर में शहर के अलग अलग जिलों में धान खरीदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आपको बता दें कि कोंडागांव के कांग्रेस भवन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मोहन मरकाम ने विष्णुदेव साय की सरकार की नई नीति को लेकर इस सरकार ने इस बार 160 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, पर किसानों से धान कम खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है, इसमें लक्ष्य प्राप्त करना असंभव सा लग रहा है। जिस ढंग से बीज वितरण किया गया था, ये किसान परेशान है। फिर से पोटास भी नकली पोटास बेचा जा रहा है। किसके संरक्षण में? सरकार के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ऐसे लोग मतलब करते हैं, क्योंकि उनके इशारे पर इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। तो मैं यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे जो कर रहे हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, FIR हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो यूरिया का बोरा था पहले 50 किलो का हुआ करते थे, अब सरकार ने 45 किलो 40 किलो तक कर दी। इसमें भी किसानों के साथ मतलब आप छलावा कर रहे हैं। तो आप जो डबल इंजन की सरकार, किसानों की हितैषी सरकार, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की आप बात करते थे, आप किसान, आप केंद्र में भी 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय रायपुर में हाल ही में फूल चौक की दुकानों और चौपाटियों के ऊपर निगम को एक्शन देखने का मिला है। आपको बता दें कि जिसके मद्देनजर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज देवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महापौर का कहना है कि ये एक्शन उन्हें बिना जानकारी के लिया गया था और आपको बता दें कि इसके पीछे साजिश है, क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया अपने मुद्दे को आपने आपको बिल्डर जो बनना जो MG रोड और वहाँ पर जो अप्रोच रोड है चारों बनना, तो ये सब क्यों नहीं बन रहा है? नहीं पता है इनको हटाने की जगह नहीं है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया जी। पहला सवाल का आपका जवाब दे रहा हूँ भैया शुक्ला जी। जांच रिपोर्ट तो बनी, इसमें 5 लोग की कमेटी भी बनी, माननीय आशीष टिकरिया को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अब जांच तो जांच होती है, अब 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, 3 लोगों की उसमें कमेटी भी बनी। कमेटी बनने के बाद अब जांच हम भी सोच रहे हैं, रिपोर्ट आएगी 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 में सरकार चले गई भैया। और यदि हमारी सरकार रहती तो जरूर उसमें निर्णय लेती, जरूर उसमें फिर संज्ञान में लेती, क्योंकि इन्हीं पर उठा, हमारे मुद्दा द्वारा उठाया गया। और सबसे बड़ी बात मैं तो बोलता हूं, अगर कोई चीज घोटाला दिख रहा है, ये घोटाला हुआ है, तो मेरे ख्याल से सरकार किसी की भी हो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर हम बोले हैं, अगर नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूं, ऑडिट कराओ कैट से, आप इसको ऑडिट तो कराओ। अगर ऑडिट हो गया, जितने यहाँ पे यूनिपोल है, ऑडिट अगर हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो मुझे बोलना, और कम से कम 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिलेगा अगर ऑडिट करते नहीं है। टैक्स का ऑडिट करा लें, टीम बुला लें। उधर मरवाही जिले की यातायात पुलिस पर चेकिंग के दौरान गौरेला के 2 छात्रों से अभद्रता और पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों भाई बहन छात्र अपने स्कूटी से गौरेला से पेंड्रा के महाविद्यालय में परीक्षा देने जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कुछ ही मीटर दूर यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट जोन एरिया में चेकिंग की जा रही थी।
ट्रैफिक पुलिस वाले आप लोग आपके साथ मारपीट किए हैं, क्या घटना होगी, क्या मामला है? मैं हेलमेट नहीं पहना था तो मैं गाड़ी में मोड़ा हूँ, तो एक बूढ़े थे ऑफिसर थे, वो मेरी गाड़ी को पकड़ लिए और एकदम खींचने लग गए और गाड़ी एकदम हिला रहे थे। तो बगल में खंबा था तो गाड़ी को इतनी जोर से लाई कि मेरे एकदम खंबे से चोट लग गई, हाथ में पूरा, मेरी हड्डी पूरा यहाँ पर चेहरे पे। कहाँ पे चोट लगी? ये यहाँ पर तो हाथ में भी लग गई है। और उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ उनको कि गाड़ी मत हिलाइए, मैं आगे रोक रहा हूँ गाड़ी, सब मैं फाइनल सब दे दूंगा, लेकिन तब भी गाड़ी हिला रहे, एकदम रोक रहे हैं, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। उसके बाद में गाड़ी बक रहे हैं, मेरे को पीठ में बहुत मार। हम लोग लगातार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आम जनता चाहे वो किसी भी समय पे हो, उनके साथ में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए। इसके संबंध में एसपी मैडम और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी समझाइश दी जा रही है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी कार्रवाई हो रही है उस समय पे आम जनता के साथ हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही सौम्य होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात आई हुई है। उधर कांकेर में तेज रफ्तार के चलते बाईपास में भीषण हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूत्रों के मुताबिक पिकअप काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और कार चालक कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों की दुर्घटना हो गई, जिसके बाद कार 20 फीट नीचे जा गिरी जिसमें 2 लोग सवार थे और पिकअप गाड़ी में भी 2 लोग सवार थे। दोनों गाड़ियों के लोगों को तुरंत इलाज के लिए कांकेर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं चारों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उधर जमीन मामले के विवाद को लेकर बलरामपुर जिले के जामंतपुर में 2 पक्ष आपस में लड़ते लगे और आपको बता दें कि एक पक्ष का कहना है कि हम इस जमीन पर जो है 30 साल से घर बनाकर निवास कर रहे हैं, हम अपना पुराना मकान तोड़कर और बड़ा मकान बनाने लगे तो कुछ लोग आकर विवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की शिकायत पुलिस से की मगर पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाते रहे। बिस्मिल्लाह है, मैं गढ़वा का रहने वाला हूं। मैं ससुराल में आया था, यहाँ पे काम हो रहा था पीएम आवास, जिसके मैं देखा कि सतन मतन लोग पूरा डंडा लेके आ रहे हैं। मैं चौकी को इन्फॉर्म किया कि सर उन लोग फिर मैं 2 महीना पहले ऑलरेडी 3 आवेदन लगाया हूँ चौकी में कि मेरे घर पे घुस के गड्ढा भर देते हैं, पत्थर चलाते हैं। अन्य तो बहुत पहले भी एप्लीकेशन इन लोग मारपीट कर रहे थे, मैं इन लोग को आगाह किया था। चौकी को कॉल किया, आया, उन लोग मारपीट पूरा करने लगे, 4 आदमी को गिरा दिया। मैं किसी तरह, मेरे को भी चोट लगा, मैं भागकर चौकी में गया। चौकी में जाकर देखता हूं कि सतन मतन का परिवार लोग 4 आदमी चौकी वाले को रोक के रखा है। मैं चौकी वाले को बोला कि सर इन लोग का आप लोग को रोक के ही रखा है, वहाँ पे सब मरने के कगार पर है। तो बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है कि मैं जाऊंगा, कौन कह रहा था तुम लोग को मारने करने के लिए? कहा मार बता के होता है सर, ये चौकी वाले का वीडियो में बना लगा। 2 लेडी महिला बोल रही है वीडियो नहीं बनाना है। फिर वहां से मैं भाग कर इन लोग का मैं लेके जाने के लिए बलरामपुर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चौकी वाले भी मिली भगत है, पैसा वैसा लेकर खाकर। जो कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। इस घर में कोई न जेंट्स है, सिर्फ एक महिला विधवा है, उन लोग 7 बेटियां हैं, मैं उनका हस्बैंड हूँ एक बेटी का। देख लीजिए, मामला का ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द आगे सुनवाई होना चाहिए। चौकी के मौके पर 1 घंटा के बाद पहुंच रहा है। देश के सीआरपीएफ के है, वो देश पे तैनात रह रहा है, वो देश की सुरक्षा कर रहा है और उसका परिवार सुरक्षा नहीं रह रहा है। सर ये कहाँ का कानून है, ये कैसा कानून है? छत्तीसगढ़ कानून बहुत अभी ढीला चल रहा है। तो श्योर 100% है, पुलिस परसेंट पूरा मिलकर पिटवाया गया है। पुलिस चौकी बोल रहा है कि पुलिस चौकी में गाड़ी नहीं रहता क्या? बस से तो आ जाते, जब बोला गया कि आदमी को गिरा के मार दिया गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री का दौरा किया और आपको बता दें कि इस दौरान एमपी सरकार और जर्मन रिसर्च के बीच में जो है एमओयू साइन हुआ है। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत में सतपुड़ा क्षेत्र में नई खुदाई की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि वहां के पर्यावरण और जलवायु के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सके। इस समझौते के जरिए सतपुड़ा क्षेत्र में पाए जाने वाले ट्राइसिक युग के जीवांशों पर जो है संयुक्त शोध किया जाएगा और इसके अलावा यह समझौता भारतीय और जर्मन शोधकर्ताओं को डायनासोर और उनके समय में रहने वाली अन्य प्रजातियों के इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम अपनी लाडली बहनों के साथ में यह खुशी की बात है कि सभी बहनें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का भी लाभ मिल रहा है और हमें संकल्प लिया है कि रायसेन में कोई भी दीदी ऐसी न रहे जो आजीविका मिशन से न जुड़ी हो। जो बहनें अभी तक स्व सहायता समूहों से नहीं जुड़ी हैं उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा ताकि सभी की आजीविका बढ़े और हमारा संकल्प है कि हर दीदी लखपति बनेगी और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लाडली बहनों के और ये खुशी है कि हमारी सारी बहनें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना अब लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के हृदय का कार्यक्रम है और मुझे विभाग की जवाबदारी मिली है तो केंद्र सरकार की योजनाएं भी और यहां मोहन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजनाएं। उधर आलोट न्यायालय में लोक अदालत आयोजित करने के संबंध में जजों की बड़ी बैठक हुई। ये बैठक न्यायाधीशों के मामले के जल्द से निपटारा करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र अध्यक्ष उमेश पांडव के निर्देश पर मीडिएशन सेंटर आलोट में संदीप कुमार सोनी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आलोट के द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों में नोटिस जारी करवाने जाने के लिए पुलिस अधिकारियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की गई। इस बैठक में रेगुलर क्रिमिनल प्रकरण और विद्युत अधिनियम से जुड़े प्रोलिटिगेशन और के मामले को लेकर जो है अधिक से अधिक संख्या में निपटाया जा सके, इसी के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में महिला अपराध रोकने एवं बचाव हेतु सभी थाना मुख्यालय में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अमरावंद कला स्कूल के क्षेत्र छात्राओं को बाड़ी थाने का और एसडीओपी कार्यालय भी भ्रमण कराया गया है। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं को बताया गया कि कहां एफआईआर लिखी जाती है और कहां माल जब्ती कर रखा जाता है और कहां अपराधियों को बंदी गृह में रखा जाता है। छात्र छात्राओं को थाने में संबंधित जो है सभी जानकारियां दी गई। वहीं दूसरी ओर अदिति सक्सेना ने महिला बाल विकास अधिकारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्राओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी और साथ ही रोकथाम के उपाय भी बताए। आपको फोटो जी महिला से संबंधित जो कार्यक्रम प्रदेश स्तर पे चल रहा है, आज का क्या कार्यक्रम? आज थाना बाड़ी में 2 कार्यक्रम किए गए हैं। एक तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत अमरावत कला स्कूल के स्टूडेंट्स आए यहाँ पे 8वीं और 9वीं के, जिनको कि थाना विजिट और एसडीओपी ऑफिस विजिट करवाया गया। थाने में किस प्रकार के काम होते हैं, पुलिस वालों से इंट्रोडक्शन करवाया गया। समस्त स्टाफ उपस्थित रहा उसमें, जिसमें उनको थाने की कार्यशैली बताई गई। साथ ही साथ एक रैली निकाली गई आज यहाँ पर महिला जागरूकता के संबंध में, जो कि हम होंगे कामयाब अभियान। उधर मध्य प्रदेश के शासन के निर्देश पर जिले में कलेक्टर मृणाल मीना के मार्गदर्शन में राजस्व अभियान 3.0 क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान में जिले की जनजातीय तहसील के कस्बों में विशेष रूप से रात्रिकालीन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और आधार से खसरा लिंकिंग के कार्य को तरजीह दी जा रही है। आपको बता दें कि बेहर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि राजस्व महाअभियोग अभियान जो है 3.0 के तहत बिरसा और बेहर के जो है रात्रिकालीन शिविर लगाकर महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त भूमि खाता धारक को सूचित कर शिविर गुरुग्राम शाम से प्रारंभ किए गए हैं। पहले ही दिन कार्य में अच्छी प्रगति हुई है, इसीलिए अब 10 स्थानों के अलावा 12 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे और साथ ही अब शाम को 6 बजे के स्थान पर 5:50 तक जो है शिविर प्रारंभ होंगे। पहले रात्रिकालीन शिविर में 771 आधार से खसरे के लिंकिंग का कार्य हुआ है। उधर छतरपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एमए के छात्र ने एक युवती को गोली मार दी है। मौके पर ही युवती की मौत हो गई और ये बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र का जहां सतई रोड पर स्थित है नीलेश लखेरा के मकान में 3री मंजिल पर किराए पर रहने वाले महाराजा कॉलेज के एमए के छात्र ने सचिन यादव ने एक युवती को गोली मार घटनास्थल पर ही युवती की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह,
सीएसपी अमन मिश्रा सहित टीआई वाल्मीकि चौबे मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर एसपी अगम जैन ने बताया कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत युवती की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।